Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider the following reaction involving two acids shown below, formic acid and HF. Right? How many following statements about this reaction are true? Option A, formic acid is the strongest Bronsted acid in the reaction. Right? पे दिया हुआ है HF is strongest Bronsted acid, KF is strongest Bronsted base in the reaction. ये हमारे पास दिया हुआ है potassium formate is strongest Bronsted base in the reaction. Equilibrium favors reactants. Equilibrium favors the products. Formic acid has a weaker conjugate base. HF has a weaker conjugate base. The key concept for this question is acidic strength. Acidic strength. अच्छा सी हमारे पास सपोज एक एसिड है HA, ठीक है, और इससे हमें मिलता है H+ और A-। A- जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल रहा, अगर कॉन्जुगेट बेस हमारे पास स्टेबल है तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो जो इक्विलिब्रियम में प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमें ज़्यादा H+ मिलेगा, राइट, ज़्यादा H+ मिलेगा तो हमारे पास एसिड क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? वो वीक होता है, राइट। कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। वीक होने का मतलब क्या? वीक होने का मतलब ये कि ये उतनी तेज़ी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अगर ये तेज़ी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक वीक ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड बेस वो स्पीशीज होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सिंस इसका एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा कैसे रहना चाहेगा? डिसोसिएटेड फॉर्म में रहना चाहेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं पाएगा। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा बेस होगा? वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। वो उसका नेचर क्या होगा? वो वीक होगा, ठीक है। ये हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर अब अपने क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखते हैं उस चीज़ को तो हमारे पास क्या दिया है? हमें दिया हुआ है K+F- यानी पोटाशियम फ्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ? फॉर्मिक एसिड के साथ। तो हमारे पास बना पोटाशियम फॉर्मेट और HF, ठीक है। जितना ज़्यादा pKa होता है उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जितना ज़्यादा pKa होता है उतनी कम क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। pKa अगर जिसका ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो pKa की वैल्यू है वो क्या है? कम है, यानी pKa वैल्यू कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेसिकली इस वजह से होता है ना कि जो pKa क्या होता है? pKa इज माइनस लॉग विद द बेस के, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसकी अगर वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो हो जाती है वो कम हो जाती है, राइट। तो इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा H+ और A- मिलेगा। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इसका मतलब क्या? जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा, राइट। यानी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो pKa किसका कम है? इसका, यानी HF जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। HF हमारे पास इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड दैन फॉर्मिक एसिड, ठीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी K+F-, ये हमारे पास क्या बनाएगा? वीक कॉन्जुगेट
बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, KF इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इन द रिएक्शन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास है कि फॉर्मिक एसिड हैज़ अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? HF हैज़ अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, वीकर कॉन्जुगेट बेस किसका है? वो है किसका? हमारे पास है HF का। फिर हमारे पास क्या है? फिर है इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट्स या इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट्स, जिधर जिधर हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी फेवर करेगा प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, राइट। तो ये दोनों ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट्स है, राइट, इसलिए इक्विलिब्रियम फेवर करेगा प्रोडक्ट्स को। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन एफ करेक्ट होगा और ऑप्शन एच करेक्ट होगा। ठीक है, कितने स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे? 4, एंड दिस will be the final answer for this question. Final answer for this question is 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.